हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक स्वागत करता हूँ डेली करंट अफेयर्स के इस इंटरेस्टिंग सेशन में, जहां आप लोग को 17 नवंबर 2024 का करंट अफेयर्स बताया जाएगा, जिसमें महत्वपूर्ण दिवस और थीम, चर्चित व्यक्ति, अवार्ड, महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, संस्था, बुक, मैपिंग के माध्यम से पूरा करंट अफेयर्स बताया जाएगा और हर करंट अफेयर्स का आपका स्टेटिक जीके बताया जाएगा। तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे नए क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं और आपके कई सारे डाउट जो होंगे क्वेश्चन से संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा। शुरुआत करते हैं इम्पोर्टेंट डेज के साथ। आज जो है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस इंटरनेशनल स्टूडेंट कब मनाया जाता है, तो 17 नवंबर को मनाया जाता है। ये चीज आपको याद रखना है। तो यह दिवस जो है सभी छात्रों के लिए शिक्षा के महत्व पर जोर देने के लिए तथा दुनिया भर के छात्रों की जो है उपलब्धियों और योगदान का सम्मान करने के लिए जो है मनाया जाता है। तो आप सब जानते होंगे छात्र का जो है किसी देश के पूरे विश्व के निर्माण में कितना योगदान होता है। तो इसलिए जो है छात्रों के जो है महत्व को बताने के लिए, उनको जो है बढ़ावा देने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कब मनाया जाता है, 17 नवंबर को हर साल मनाया जाता है। देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स डे, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन पहला है मतलब, तो क्वेश्चन देखिएगा, दिल्ली की बानसेरा, यहाँ बानसेरा है, दिल्ली की बानसेरा पार्क में जो है किसकी 20 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है स्थापित की गई है। तो आपको बताना है कि किस व्यक्ति की जो है 20 फीट प्रतिमा जो है बानसेरा पार्क। अभी आपका ये भी हो गया बानसेरा पार्क कहाँ है, तो वो ये जो आपको याद रखना है दिल्ली में है। तो किसकी की गई है प्रतिमा स्थापित, तो विकल्प में सुभाष चंद्र बोस की, बिरसा मुंडा की, अटल बिहारी वाजपेयी की, BR अम्बेडकर की। सही उत्तर आपका रहेगा बिरसा मुंडा, जिसे भगवान कहा जाता है, जनजातियों के बीच में जो है भगवान बिरसा मुंडा कहा जाता है। तो इनका जो है अभी 15 नवंबर 2024 का 15 नवंबर 2024 को जो है जन्म एनिवर्सरी था, मतलब तो ये 150वीं वर्ष एनिवर्सरी इनका मनाया गया। तो इसी के उपलक्ष्य में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है दिल्ली के बानसेरा पार्क में जो है, देखिए दिल्ली के बानसेरा पार्क में जो है गृह मंत्री अमित शाह ने जो है बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 20 फीट ऊंची प्रतिमा का जो है उद्घाटन किया है। तो यह प्रतिमा जो है 300 लिख उठा है, 3000 किलोग्राम वजन का है। तो आपको ये भी याद रखना है। उसके बाद ये देखिएगा, अभी आपको 15 नवंबर को जो है बिरसा मुंडा से संबंधित जो है जन्म दिवस बता दिए थे पूरा इनके बारे में। ये जनजातीय गौरव दिवस इन्हीं के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। कब से मनाया जा रहा है, तो 2021 से जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, इन्हीं बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है। तो ये चीजें सब आपको पूरा डिटेल्स बता दिए। इन्होंने ही जो है मुंडा विद्रोह, जिसे उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है, तो इन्होंने ही चलाया था 1899 में। तो ये भी आपको याद रखना है, मुंडा विद्रोह जिसे उलगुलान कहते हैं। ये सब आपको पूरा डिटेल्स में बता दिया गया था, तो आपको याद रखना है। इनकी 150वीं जयंती है, इसलिए क्वेश्चन इनके बारे में, इनसे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है। तो ये बिरसा मुंडा है, देख लीजिएगा, इनका जो है 20 फीट ऊंचा है प्रतिमा का अनावरण किया गया है। तो आपको ये बताना है कि इनका जो है ये कितने वर्ष की उम्र में जो है देहांत कर गया था, मतलब इनको जो है ये देहांत कर गए थे। तो आपको बताना है बहुत कम उम्र में कि इनका जो है निधन हो गया था। अगला है देखिएगा, प्रजनेश गुणेश्वरण ने संन्यास की घोषणा की है। तो ये किस खेल से संबंधित है, आपको ये बताना है। तो प्रजनेश गुणेश्वरण संन्यास लिए हैं, तो किस खेल से संबंधित है, विकल्प में है हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल। सही उत्तर आपका रहेगा टेनिस से ये संबंधित है। तो आपको याद रखना है, ये कल जो है संन्यास की घोषणा कर दिए हैं। तो देखिएगा इनके बारे में, ये है कौन, प्रजनेश गुणेश्वरण। तो ये काफी महत्वपूर्ण खिलाड़ी है टेनिस के। तो इन्होंने जो है संन्यास की घोषणा की है। बहुत ज्यादा इनका हमको नहीं लगा कि कुछ और ज्यादा बताना चाहिए, बस डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि प्रजनेश गुणेश्वरण जो है संन्यास की घोषणा की है या ये किस खेल से संबंधित है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विदेश मंत्री एस जयशंकर जो है ने पुणे में स्थित सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय के पहले अंतर्राष्ट्रीय परिसर का जो है उद्घाटन कहाँ किया है। तो आपको पहले ये जानना है कि ये पुणे में स्थित है। अब आपसे डायरेक्टली सिम्बायोसिस विश्वविद्यालय इंटरनेशनल विश्वविद्यालय है, तो इसका पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर का उद्घाटन किसी दूसरे देश में या विदेश में किया है। तो आपको याद रखना है ये क्वेश्चन, तो कहाँ किया है, विकल्प में है दुबई, अबू धाबी, रियाद, जकार्ता। सही उत्तर आपका रहेगा
कहाँ, दुबई में। तो ये दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात की, अमीरात में एक शहर है, ना कि राजधानी है, आपको याद रखना। इसको हम कईयों बार आपसे बता चुके हैं। तो देखिएगा पुणे में स्थित है सिम्बायोसिस अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में जो है पहले विदेशी परिसर का उद्घाटन किया है। तो विदेश में कोई जो है पहला इसका जो है परिसर खोला गया है, कैंपस खोला गया है, तो काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है। इसलिए कहाँ है ये, तो ये देखिएगा आपको संयुक्त अरब अमीरात ये है। संयुक्त अरब अमीरात को आपको एक चीज ये याद रखना है कि ये जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा से होकर जाने वाला देश है। तो ये चीजें क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये देखिएगा यहाँ कहाँ है, ये दुबई यहाँ है, और इसकी राजधानी जो है अबू धाबी है। तो ये चीजें आपको याद रखना, दोनों जो है तट पर स्थित जो है शहर है दुबई संयुक्त अरब अमीरात के। तो आपको याद रखना है। आपको ये बताना है समझ के कि सबसे ज्यादा जो हमारे यहाँ प्रवासी जाते हैं काम करने के लिए, तो वो सबसे ज्यादा इस जो अरब देश में किस देश में सबसे ज्यादा है, और सबसे अच्छा व्यापार संबंध जो है इस अरब देशों में जो है किसके साथ, भारत का है। तो ये दोनों चीज आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हाल ही में यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने जो है भारत के किस राज्य के 24 गांवों को जो सुनामी रेडी गांव का जो है दर्जा दिया है। तो किस गांव को दिया है, किस राज्य में ये 24 गांव है जिसको जो है, देखिए कौन दिया है, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, यूनेस्को का वो भी। तो आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन विकल्प कौन सा सही रहेगा, पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है उड़ीसा, और अगला है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो सही उत्तर आप करेगा उड़ीसा। उड़ीसा में जो है ये गांव है, इसको जो है यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने जो है सुनामी फ्री कर दिया है। तो सुनामी रेडी, सुनामी फ्री नहीं कहेंगे, सुनामी रेडी मतलब सुनामी के लिए तैयार गांव है। तो ये ऐसा कह लीजिए कि अगर सुनामी आएगा तो ये गांव जो है सबसे जो है सेफ रहेगा। तो सुनामी रेडी एक अंतरराष्ट्रीय प्रोग्राम है जिसका जो है उद्देश्य होता है सुनामी से जुड़े खतरों को जो है कम करना, और जो समुदाय होते हैं, कम्युनिटीज होता है, उनको सुनामी से जो है निपटने के लिए तैयार करना, ये उसका जो है उद्देश्य होता है। इसलिए जो है इसको सुनामी रेडी गांव जो है घोषित किया जाता है। तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, तो आप सब जानते होंगे। वहां जो है इंडोनेशिया में आयोजित दूसरे ग्लोबल सुनामी सिंपोजियम कार्यक्रम में जो है गवर्नमेंट कमीशन ने जो है उड़ीसा के 24 गांव को जो है सुनामी रेडी का दर्जा दिया है। तो आपको याद रखना है, ये जो है इसको दिया गया है। ये जो है सिंपोजियम कार्यक्रम में जो है ये इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने जो है इसको दिया है। ये गवर्नमेंटल कमीशन नहीं है, वही जो बता रहे हैं इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, ये जो आपको बताए हैं अभी, तो वो जो है उसने ही इसको दर्जा दिया है। देखिएगा इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने जो है इसको दर्जा दिया है। तो ये देखिएगा आप तटीय देश है, तटीय राज्य है, तो इसको आप देखिएगा ये इधर पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो ये चारों विकल्प आप में है। आप सब जानते होंगे 2004 में जब ये तमिलनाडु तट में जो 2004 में सुनामी आया था, तो उससे बहुत सारा जो है देश को प्रभावित किया था। तमिलनाडु के तट पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला था। लेकिन ये उड़ीसा में, अब आप सब जानते होंगे सबसे ज्यादा चक्रवात जो है अगर आता है तो अब प्रभावित होता है, तो उड़ीसा उसमें से एक सबसे प्रमुख राज्य है। तो उड़ीसा जो है सुनामी से भी कभी ऐसा ना हो कि प्रभावित हो, तो उसके लिए जो है सुनामी रेडी गांव बनाए गए हैं। तो उसको जो है यूनेस्को ने इसको दर्जा दिया है। तो कौन है यूनेस्को का, इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन ने इसको जो है दर्जा दिया है। ये गंजम जिला है, वहां जो है ये स्थित है। दोस्त अगर जानकारी अच्छी लग रही हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने मित्रों तक जरूर इसको पहुंचा दीजिएगा। स्टडी ग्रुप में इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको आपको जरूर बताना है। दोस्त एक पता नहीं क्यों हमारे चैनल पे गड़बड़ी हो गया कि हमारा व्यूज जो है लगभग 100 प्लस रोज जाता है, लेकिन तो पता नहीं क्यों जो है वो 2-3 दिन बाद अपडेट करने के बाद वो एकदम से कम हो जाता है, उसका व्यूज और वॉच टाइम दोनों कम हो जाता है। तो इससे जो है पता नहीं क्यों लगता है कि हमारे चैनल में कोई समस्या है। अब हमको पता नहीं चल रहा है, अभी हम उतना जानकारी है नहीं चैनल के बारे में, यूट्यूब के बारे में। तो पता ये जानकारी धीरे से आपको जैसे ही आपको जो है इसको
मतलब हमको जानकारी मिलेगा, उसको समस्या को सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। आप लोग पीछे वाला वीडियो कभी देखे होंगे तो शायद आपको एहसास हुआ होगा। अगर हमारे वीडियो में जो देखे होंगे तो किसी किसी वीडियो में 35-38 लाइक है। लाइक अगर मान लीजिए कोई वीडियो में 38 लाइक है तो आपको ये निश्चित रूप से लगना चाहिए कि व्यूज इससे ज्यादा होना चाहिए। तो उससे व्यूज उससे जो है कम हो गया, 20-20 व्यूज पे आ गया है। पता नहीं कैसे ये सिस्टम काम करता है। हो सकता है कुछ कमी हो, उसको सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा जल्दी, जैसे ही जानकारी होगा। देख रहे हैं अगला देखिएगा, उत्तर प्रदेश की जो है पहली तंबाकू मुक्त ग्राम पंचायत जो है नांगली किठौर बना है। तो यह किस जिले में जो है स्थित है? तो आपको बताना है जो ये नांगली किठौर है ये किस जिला में स्थित है। उत्तर प्रदेश में है स्थित है, ये भी बता दिया गया है। तो किस जिले में स्थित है? विकल्प में मेरठ, गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, वाराणसी। सही उत्तर आपका रहेगा मेरठ में जो है ये स्थित है। तो आपको याद रखना है मेरठ में किठौर, नांगली किठौर गांव जो है स्थित है, जो तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो ये मेरठ है, यहाँ है। तो मेरठ के बारे में आपको इतिहास में बताना है कि कोई क्रांति ऐसा था जिसकी यहाँ से शुरुआत हुई थी। तो कौन सी क्रांति था उसको आपको बताना है। इतिहास में ये जो है क्यों इसके नाम से जो है ये प्रसिद्ध है, और यहाँ जो है और कोई महत्वपूर्ण जो महत्वपूर्ण कार्य हुआ है तो आपको बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये एक सेकंड, आपको ये भी याद रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस यानी वर्ल्ड नो टोबैको डे कब मनाया जाता है? तो 31 मई को जो है इसको मनाया जाता है। क्वेश्चन ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है विश्व तंबाकू निषेध दिवस तो कब मनाया जाता है? 31 मई को। ये चीज आपको याद रखना है, निषेध दिवस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आरबीआई द्वारा जारी घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक। देखिएगा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की सूची में जो है कौन सा बैंक शामिल नहीं है? तो ये पूछ रहा नहीं है शामिल, ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा बैंक शामिल है। तो आपको बताना है ये जो DSIB इसका दर्जा जो है आरबीआई देता है। तो ये DSIB यानी डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक में जो है कौन शामिल नहीं है? तो विकल्प में है SBI बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, PNB बैंक। तो सही उत्तर आपको बताना है। तो इसमें कौन शामिल नहीं है? देखिएगा इसमें कौन शामिल नहीं है? तो इसमें PNB शामिल नहीं है, आपको ये याद रखना है। यानी PNB इसका सही उत्तर रहेगा। और जो है SBI बैंक, HDFC और ICICI बैंक जो है इसमें शामिल है। तीनों बैंक को जो आरबीआई पुनः पिछली वर्ष जिस तरह से इसमें शामिल किया गया था DSIB में, उसी तरह से अब की वर्ष भी इसको इसमें शामिल किया गया है। तो इसको शामिल करने के क्या फायदे हैं, क्या वो है, आपको बता दे रहे हैं। तो डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी DSIB ये घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक होते हैं। ये बैंक जो प्रणालीगत रूप से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनका आकार जो होता है बहुत बड़ा होता है। इन बैंकों का दूसरा कोई विकल्प नहीं होता। इतना जो है ये बैंक इतना बड़ा होता है कि दूसरा कोई बैंक अगर आ जाए तब भी इनका जो है स्थान नहीं ले सकता है। और ये जो है बहुत जटिल रूप में जो है कार्य रहता है, उसको भी उसमें भी ये कार्य करते हैं। मतलब कई बहुत जटिलता आ जाएगा, समस्याएं आ जाए तब भी ये बैंक उससे जो है निपटने में कार्य करते हैं। और ये बैंक जो परस्पर जुड़ाव प्रदान करते हैं। आपस में परस्पर जुड़ाव का मतलब हर चीज से इससे जो है जुड़ा रहता है। हर फर्म होता है इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल के, और जो सरकारी सिस्टम होता है वो सब आपस में जुड़ा होता है। मतलब सबको ये सहायता प्रदान करता है। और इन बैंकों को जो है टू बिग टू फेल कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या होता है? टू बिग टू फेल मतलब ये इतने बड़े हैं कि ये फेल नहीं हो सकते हैं। अगर ये बैंक फेल हो जाए तो पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना पूरा जो है खराब हो सकती है। तो ऐसे बैंकों को आपको याद रखना है। टू बिग टू फेल किसे कहा जाता है? तो इस बैंक को आपको याद रखना है। इसकी घोषणा जो है 2014 से आरबीआई करता है, ये चीज आपको याद रखना है। और बैंकिंग पर्यवेक्षक पर जो है बेसल समिति है। बेसल ये जो है एक स्थान है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। इस समिति जो है इसका फ्रेमवर्क आया था, उसके आधार पर जो है ऐसे बैंक जो है ऐसे बैंकों को घोषित किया जाता है DSIB का। और तथा ऐसे बैंक का जो जिनका आकार जो GDP से 2% या उससे अधिक हो उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो ये भारत में कौन 3 बैंक हैं? तो आपको याद रखना है, ये 3 बैंक आपको याद रखना है। SBI हो गया, HDFC हो गया और ICICI बैंक हो गया।
तो ये चीजें आपको याद रखना है, कई से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये इंटरनेशनल लेवल पे भी घोषित किया जाता है, लेकिन भारत का उसमें कोई बैंक शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाली यात्रा उत्सव किस राज्य में हर वर्ष मनाया जाता है और जिसकी अभी शुरुआत हुई है। तो ये लगभग एक हफ्ता यानी 7 दिन तक चलने वाला त्योहार है। तो किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। विकल्प में है उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड। सही उत्तर आप करेगा उड़ीसा। तो ये चीजें आपको याद रखना है। देखिएगा, इस उत्सव के दौरान जो है प्राचीन समुद्री व्यापार के इतिहास का जो है जश्न मनाया जाता है। आपको याद रखना है कि इंडोनेशिया जो है, आपको दक्षिण पूर्व एशिया में एक देश है, अभी शायद इंडोनेशिया का हम मैप नहीं लगा पाए हैं, भूल गए, तो उसको जो है एक देखेंगे, बाली एक द्वीप है। कहाँ? इंडोनेशिया में। यहाँ जो है हिंदू जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो आप देखेंगे जो यहाँ सुमात्रा, जावा, इसके कुछ दूर बाद देखेंगे तो यह बाली एक द्वीप है। वहां के ये इसके मतलब यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के संबंध में जो है ये इसी के नाम पर जो है ये मनाया जाता है। तो इस त्योहार के दौरान जो है उड़ीसा और अन्य राज्यों के जो सांस्कृतिक समूह होते हैं, जैसे उड़ीसी हो गई, बिहू, छऊ, महारी, गोटीपुआ, संबलपुरी और संथाली लोक नृत्य जो है इसमें प्रस्तुत किया जाता है। तो इसके माध्यम से जो है ये जश्न मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है। ये देखिएगा, कह रहा बाली यात्रा एशियाज लार्जेस्ट ओपन ट्रेड फेयर। तो ये जो है एशिया का सबसे बड़ा जो है खुला व्यापार मेला है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। ये देखिएगा किस तरह से इसको मनाया जा रहा है। ये नाव के रूप में जो बनाया गया है कि मतलब ये बता रहा है कि हाँ ये कितना जो है इम्पोर्टेंट है। अगला देखिएगा, फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में जो भारत ने कितना पदक जीता है। तो फीसू यानी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, अभी आपको इसका बता देते हैं, फीसू का इसका नाम है। ये जो है कितने जो है भारत ने कितने शूटिंग चैंपियनशिप में जो है गेम्स जीता है, पदक जीता है। तो विकल्प में है देखिए 20, 24, 28, 16। सही उत्तर आपका रहेगा 24 भारत ने जीता है। तो ये देख लीजिए इसके बारे में। फीसू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में जो है भारत ने कुल 24 पदक जीते हैं, जिसमें जो है 9 गोल्ड है, 9 सिल्वर है और 6 ब्रॉन्ज है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। 9, 9, 18 और 6, 24। तो टोटल कितने हो गए? 24 जो है पदक जीता है। इसका आयोजन जो है नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह निशानेबाजी रेंज में जो है इसका हुआ है। जब ये हुआ था कहाँ होगा, इसके संबंधित हम क्वेश्चन आपको बता दिए थे। शुभंकर इसका मास्कट क्या था? ट्रंकी। एक हाथी की तरह जो है एक ट्रंकी होता है, उसको जो है शुभंकर बनाया गया था। आपको ये भी याद रखना है कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर जो है और पलक गुलिया, ये दोनों लोग मिल करके जो है तीन जो है गोल्ड और 1 सिल्वर जो है मेडल जीता है। तो यानी 3 ये भी जीते हैं और 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, और ये भी 3 गोल्ड और 1 सिल्वर, यानी ये 4 ये 8 दोनों लोग मिलके ही जीते हैं। ये फीसू देखिएगा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स फेडरेशन, इसकी स्थापना आप देखेंगे तो 1949 में इसकी स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका लाजन विश्वविद्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है। तो ये जो है पूरा जो विश्वविद्यालय होता है 164 जो है इसके सदस्य हैं। तो जितने विश्वविद्यालय होते हैं इतने जिसके इसके जो सदस्य हैं उसके अंदर यह गेम को जो है आयोजित कराता है। तो ये चीजें आपको याद रखना है। हाँ दोस्तों, आज का सेशन यहीं रखते हैं। आज संडे है, आप लोग फंडे मनाया करिए और दोस्तों तक अपने जो है वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो जो है अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइएगा और लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। और अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए